आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं पंडित राजकुमार नायक जी, जो कि अखिल भारतीय मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और जबलपुर नरसिंहपुर के विभाग प्रमुख हैं। हम आपका स्वागत करते हैं नायक जी। और मजदूर महासंघ की इकाइयां, जिस तरीके से आप विद्युत का एक क्षेत्र है आपका, इलेक्ट्रिक का, जी किस तरह से काम कर रही है? हम लोग साहब जो मध्य प्रदेश जैसे जो है 23 राज्य जो है मध्य प्रदेश जैसे 23 राज्य अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के अंतर्गत कार्य करते हैं और विद्युत क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका निदान करते हैं। कौन से राज्य में जो है बिजली की कमी है, केंद्र सरकार को लिखित रूप में अवगत कराना, कौन से संसाधन जो है नए आ रहे हैं इनकी खोज करना, इनमें कौन सी बिजली, अच्छी बिजली, सस्ती बिजली का एक प्रयोजन जो है लेकर के हम लोग काम करते हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह से समस्याएं हैं? मध्य प्रदेश को लेके आप क्या? मध्य प्रदेश में साहब चोरी का जो है ना बहुत ज़्यादा पाया गया है, लाइन लॉस का। तो सारे एमडी जो है ध्यान देते हैं कि भाई किस तरह से जो है कलेक्शन किया जाए। जैसे शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में 4 डिवीज़न है यहाँ पर। 4 डिवीज़नों में जो है एक डिवीज़न जो पूर्व क्षेत्र है आपका, पूर्व क्षेत्र का जो है जबलपुर डिवीज़न जो है वो समझिए उसमें वो 50% लॉस बताता है एवरी मंथ। और हम लोग बहुत प्रयास करते हैं। अभी जैसे लास्ट टाइम मुझे जो है जवाबदारी दी गई थी कि भैया आपको जो है जबलपुर डिवीज़न का रूरल एरिया देंगे। आप जो है टीम बनाई गई थी, उसमें टीम बनाई गई थी, 10 टीमें बनाई गई और टारगेट दिया गया था कि इस टीम को इस इतना तक जो है टारगेट कम से कम जो है करके आना है। तो साहब जो है हम लोग सब लोग अपने अपने फील्ड में निकले थे। फील्ड में निकले तो जो है मुझे दिया गया था 29 लाख रुपए का टारगेट कि 29 लाख रुपए का टारगेट जो है आपको पूरा करना है। मैंने कहा साहब मेरा नाम राजकुमार नायक है और राजकुमार जैसा जो है मेरे को काम दें। बोले क्या चाहते हैं आप? मैंने कहा साहब ये जो 96 लाख रुपए वाली लिस्ट है ये मुझे दे दी जाए। तो हमको महसूस किया था हमने कि जो है वो सस्ती लिस्ट है। 96 लाख रुपए में जो है हम 50 लाख रुपए जो है इमीडिएट दो चार दर्शन के अंदर ला देंगे। 2-4 होटलों के जो है पाइप कटवाए हमने, देखा और जो है 2-4 गुंडे थे जैसा असू जैसे लोग। नहीं, ये तो हुआ टारगेट का मामला जो आप लोगों को मिला जी। बिजली कर्मचारियों की समस्याएं तो बहुत हैं जी, बहुत समस्याएं साहब। अभी जो है 4था वेतनमान दिया गया है, फ्रेंच बेनिफिट जो है सरकार ने दिए नहीं 6 पे से ही। हम लोग जो है करस्पॉन्डेंट, चूँकि आदमी मर जाता है लेकिन कागज नहीं मरता। और मेरे ख्याल से मैंने 87-88 लेटर लिखे हैं फ्रेंच बेनिफिट के लिए। महासंघ जिस तरीके से आपका काम करता है जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी या संघ जी का आप एक अनुषांगिक संगठन है। जी, बिल्कुल सही बात है। सरकार आपकी बात को सुनती है या नहीं? सुनती है सब, लेकिन क्या होता है अगर 10 मुद्दे लेके जाते हैं मुख्यमंत्री जी के पास में हम लोग, तो पता चला 2 मुद्दे जो है उसमें पास हुए, 4 कैबिनेट में भेज दिया उन्होंने। यानी आप लोगों को भी सत्ता के जो शीर्ष पर बैठे लोग हैं उनसे पूरी की पूरी उम्मीदें नहीं होती साहब। बिल्कुल सही बात है, ये सत्य बात है। और जो है जो जिनाइन मांगे होती हैं हम लोगों की वो बढ़ती हैं आगे और होती भी है। अभी समझ ले आप, जब 15 महीने की कमलनाथ सरकार थी जी, उस समय भी आप गए होंगे? बिल्कुल गए थे लेके। जी गए थे। क्या होता था उस टाइम? तो साहब क्या किया था उन्होंने, हम लोगों से बैठक भी नहीं ली थी महासंघ से, बिजली कर्मचारी महासंघ से बैठक 2-3 बार हम लोगों ने लिखा उनको और उन्होंने टाइम नहीं दिया। और हमारे जो कम से कम 450 लोगों के नेताओं के जो है ट्रांसफ़र 900 किलोमीटर दूर कर दिए थे। और दुर्भाग्य से जो है कहा जाए या सौभाग्य से तरुण भानोद जी जो है लोकल थे, उनसे मैंने भेंट की और मुझे तो बचा लिया था। लेकिन हमारे महामंत्री, हमारे जो है अध्यक्ष, हमारे संगठन मंत्री, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पद जो हैं, मेरे ख्याल से 40 पद मध्य प्रदेश के बड़े बड़े और कम से कम 300 जो है एम्प्लॉइज़। यानी सत्ता बदलती है तो महासंघ पर भी असर पड़ता है। लेकिन साहब ये बात पक्की है कि सत्ता बीजेपी की सत्ता आई है तो हम लोगों ने कभी किसी के खिलाफ लिखा नहीं। ये बिल्कुल सत्य है, सटीक। हम लोगों ने आज भी जो है फेडरेशन के बहुत सारे लोग हैं जो केवल साइन करने आते हैं ऑफिस में, लेकिन हम लोगों ने आज तक उनको नहीं कहा। ये तो एक संगठन परस्पर के लागे जी, आप लोगों की अंदरूनी कार्य प्रणाली। जी। नरसिंहपुर संभाग जी
बिजली का, वहाँ पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। नरसिंहपुर में साहब जो है हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि कंज्यूमर जो है लठैत है। कंज्यूमर जो है वो लठ लेके सीधे सीधे एक तरफ से दौड़ता है वो, और अधिकारी को अधिकारी नहीं समझता। हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है ये कि वहाँ कर्मचारी को और अधिकारी को वहाँ का कंज्यूमर जो है वो कुछ नहीं समझता, ना नेताओं को समझता है, और वो बिल्कुल मनमाने रूप से काम करता है। कलेक्शन सबसे कम आ रहा है वहाँ का। सबसे कम कलेक्शन है बिजली का वहाँ जी पर, हाँ, जी बिजली उपभोक्ताओं से। जी जी हाँ। माने एक तरह से देखा जाए तो बिजली की जो स्थिति है, जितनी बिजली दे रहे हैं जी अपन हाँ। उपभोक्ता को, जी। उसका पर्याप्त रिटर्न नहीं आ अब रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा साहब क्योंकि दुनिया भर की जहाँ नेतागिरी भी वहाँ पर है, और जो है पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है वहाँ नरसिंहपुर में, जो हमने देखा है। नहीं, वैसे तो कहावत है कि पढ़ा लिखा ना हो पर नरसिंहपुरिया हो। नरसिंहपुर का आदमी बहुत होशियार है। नहीं, होशियार तो बहुत ज़्यादा साहब, चालाक और होशियार तो बहुत ज़्यादा है, जरूर से ज़्यादा। लेकिन कहीं कहीं जो है जैसे शासन की योजनाएं हैं, उसमें योजना का लाभ लेने के लिए जो है चालाकी दिखाना चाहिए, दिखाते हैं लोग। लेकिन अगर बिजली का बिल जब समय से नहीं जमा करेंगे, कर्मचारी जाएगा तो कर्मचारी को लाइट नहीं काटने देंगे, है ना। नीचे ऊपर वो लोग लाइनमैन चढ़ा है खंबे में, वो पता चला नीचे लठ लेके लोग खड़े हैं। ये स्थितियां सामने आती हैं कि प्रत्यक्ष आप वहां पे कार्रवाई करने जाओ तो जी। लठ लेके दौड़ा देते हैं। दौड़ा लेते हैं जी। इसके बाद अब एक और मुद्दा आता है कि ठेका प्रथा। ठेका प्रथा अभी विद्युत मंडल में जिस तरीके से देखें, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, बहुत सारे पदों पे अब ठेका कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि महासंघ ठेका प्रथा के पक्ष में? नहीं, ठेका प्रथा के पक्ष में तो महासंघ कभी तक कतई नहीं रहा। और जितना करस्पॉन्डेंस महासंघ ने किया था उतना तो है किसी संगठन ने किया ना, जनता यूनियन ने किया उतना। ठेका पड़ी, जनता यूनियन केवल तकनीकियों के लिए लिखती जुड़ती है, ट्रांसफ़र और वहाँ तक सीमित रहती है। लेकिन जो है महासंघ ने बहुत लिखा है। महासंघ ने इसके विद्युत में जो मीटर रीडर है इसका भी विरोध किया था कि ये मीटर रीडर जो है डायरेक्ट अपॉइंट होने चाहिए, टेक्निकल होने चाहिए। लेकिन क्या है कि चूंकि इंजीनियर्स ही फाइल बढ़ाता है, अभी कर्मचारियों की बहुत कमी है। कर्मचारियों की बहुत कमी है सर, इसलिए क्योंकि जो है डाई 128 कैटर जो है डाई कैटर में डाले हैं। वो डंकन प्रस्ताव साहब, उसमें डंकल प्रस्ताव जो है 2 डंकल प्रस्ताव आए थे भारत में। एक डंकल प्रस्ताव जब देश आज़ाद हुआ तब आया, और उसमें दिया था उन्होंने कि जो हम मास्टर प्लान दे रहे हैं अंग्रेजों ने, कि जो मास्टर प्लान भारत सरकार को दे रहे हैं हम उसी में जो है काम किया जाए। और यदि जो है भारत में 50 साल तक राज्य करने के बाद भारत शासन ने उस मास्टर प्लान में काम नहीं किया, उसमें अगर 50% भी काम कर दिया तो फिर जो है हम कंटिन्यू करेंगे, और अन्यथा जो है डंकल प्रस्ताव पुनः लाएंगे और मल्टीनेशनल कंपनियां बन करके हम भारत के शासन को, भारत की जनता को चलाएंगे, शासन करेंगे। तो आज वही हो रहा है साहब। डंकल प्रस्ताव नरसिम्हा राव जी के समय पे आया था, तो आप सभी से छुपा नहीं है ना। और मेरा तो पूरा पढ़ा हुआ है डंकल प्रस्ताव, बहुत नज़दीक से मैंने ध्यान से पढ़ा उसको समझ करके, और मैंने ये रीड किया है कि डंकल प्रस्ताव एक प्रस्ताव ऐसा है जिसमें आर्थिक संसाधन जो है वो नेताओं के और प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर नहीं होते। नायक जी, आपको देख के लगता है कि आप पंडित हैं जी। महासंघ जैसी एक श्रमिकों का एक संगठन है जी, उसको चलाते हैं, आंदोलन भी बहुत होते होंगे। तो अभी कोई नया आंदोलन आप लोगों के जरिए खड़ा होने जा रहा है? हाँ, बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला साहब। हम लोगों ने जो है जो संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मी हमारे यहाँ 7,500 हर कंपनी में जो है, 5 कंपनी में 7,500 हैं। और सरकार से हम लोगों की बात हुई थी, सरकार ने कहा भी था शिवराज जी के समय पे कि हम जो है इसमें 3 कैडर बना दे रहे हैं, और तीनों कैडर में जो है एक लेन बना लेंगे हम लोग कि जो 9 साल तक नौकरी कर चुका है संविदा कर्मी, उसको हम बिना किसी देखे जो है उसको नियुक्त कर देंगे नियमित में। और जो एक सकुशल, एक कुशल, इस प्रकार का जो है अकुशल प्रकार का हम जो है एक चैप्टर बनाएंगे, और उन लोगों को 4.5 साल वालों तक को भी हम लोग रेगुलर कर लेंगे, और उनकी जो है छुट्टियां दे देंगे उनको, जो रेगुलर के बराबर जो छुट्टियां मिलती हैं, मेडिकल लीव मिलती है, मेडिकल एड मिलते हैं, वो सारी सुविधाएं जो हैं उनको हम अलाउ कराएंगे।
लेकिन विद्युत मंत्री जी से चर्चा होने के बाद भी जो है अभी ये ऐसे कोई आदेश पारित किए नहीं है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि पूरे लोगों को एक करके फिर से एक जो है एक बड़ा आंदोलन किया जाए और भोपाल में जो है कब मुख्यमंत्री करेंगे? अब हम लोगों की 2 बार बैठक हो चुकी है। मई में बैठक है यहाँ रायपुर में, अधिवेशन हम लोगों का। उसमें हम लोगों का जो है निर्णय लिया जाएगा कि जो है जल्दी से जल्दी इसको पास करा के और भोपाल में एक बड़ा धरना दिया एक जाए। और बात, आखिरी जी। बात, बहुत सारे घोटाले जी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हो या जितनी भी जी आपकी जी कंपनी, जी ट्रांसफार्मर घोटाला या ट्रांसफार्मर खरीदी के नाम पे जम के भ्रष्टाचार हुआ। ट्रांसफार्मर से बड़ा घोटाला साहब सौभाग्य योजना का घोटाला है। सौभाग्य योजना में जो है 300 करोड़ रुपए पर ईयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था प्रत्येक कंपनी को, तीनों कंपनियों को अलग अलग। और जो है उस कंपनी ने वो अपने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को जो है नोडल बनाया था और हर गांव में उसको जा करके जो है करना था काम। हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि कोई खंभे बेंड पड़े हैं, कोई टेढ़े हैं, कोई सीधे हैं, और कोई लाइन नहीं है, कोई लाइन गिरी पड़ी हुई है, वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है, ये ट्रांसफार्मर लोग निकाल के ले गए हैं। तो उसमें जो है जो जनता को लाभ पहुंचना था वो लाभ पहुंच नहीं पाया। इसका सौभाग्य कौन ने हासिल कर लिया? सौभाग्य साहब इसका जो है बहुत सारी जो है हम लोगों ने शिकायत की थी, मेरे ख्याल से 19-20 शिकायत हुई थी कंपनी में और मध्य प्रदेश शासन को। किनके विरुद्ध शिकायत की? अभियंताओं के खिलाफ। सुपर अधीक्षण अभियंता जो है, और अधीक्षण अभियंता की जो इंक्वायरी करनी थी वो एमडी करनी थी। यानी ये बोल सकते हैं अपन कि सौभाग्य योजना का जो लाभ है, जो पैसा है, वो अभियंताओं ने अपने तरीके से बंदर बांट की उसकी और शिकायत में जो है हम लोगों ने लिखा। लास्ट टाइम में जब शिकायत हुई उसकी, उस शिकायत में मुझे बुलाया गया, पूछा गया कि भाई क्या चाहते हो। तो मोदी जी को जो मेल किए थे मैंने, उस मेल का बिहाफ पे उन्होंने कहा हमने उसमें पोर्टल में डाल दिया है। और पोर्टल खोल के देखा तो जिन इंक्वायरी जो करी थी, जैसे मैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हूँ और मेरे अधीनस्थ जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, यदि एग्जीक्यूटिव अधीनस्थ मेरे अंडर का अधिकार जो इंक्वायरी करेगा तो वो मेरे विरोध में कैसे कर सकेगा? यानी जांच भी जो है सटीक तरीके से वो सही नहीं हो रही है। और दोस्तों, पंडित राजकुमार नायक जी से हमने जो चर्चा की, आपको बता दें करोड़ों का सौभाग्य योजना का लाभ आम जनता को नहीं मिल पाया, और उसका जो बंदर बांट हुई वो अभियंताओं ने कर ली, जांच भी उन्हीं ने अपनी कर ली और जांच कमेटियों ने अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी। यही मुद्दा है, यही सत्य। और आपने मोदी जी को भी लिख के भेजा? ये मोदी जी को भी लिखा, अभी तक उसका कोई नहीं। उन्होंने यहाँ से अधीक्षक का जो है पत्र आया है मेरे पास में कि सारे आप जो है इंक्वायरीज हैं उसको पोर्टल में डाला जा रहा है, और पोर्टल में डाला भी उन्होंने। लेकिन सब जो लीपापोती एक प्रकार की, यानी ऊपर से जांच के आदेश या पोर्टल में देने के बाद भी अधिकारी कोई नहीं वो काम नहीं ध्यान नहीं दे रहे। और अधिकारियों की अफसरशाही जो है वो सत्ता पे भारी है जी, बहुत भारी रही। और मैंने रूप से देखा है नज़दीक से कि मैं चोरी की अगर तो, और मेरे अधीनस्थ अगर इंक्वायरी करेगा अधिकारी, तो मैं उसको मेरे खिलाफ कैसे लिखेगा वो, है ना? यानी चोर की इंक्वायरी चोर को ही सौंप दी गई है, चोर के बच्चे को। तो निश्चित तौर पर ये आपको हम बता दें, नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा बस इतना ही। और पंडित राजकुमार नायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम बता दें चोर की इंक्वायरी चोर को सौंपी जा रही है और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।